हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत और आज हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर मेरा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और इसमें ज़्यादातर जो फोकस किया गया है मेरा ब्लड ग्रुप से है। मतलब ये वाला क्लास 11th का चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का 15 चैप्टर है। तो ये मेरा चैप्टर का नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। लेकिन इसमें ये वाला वीडियो में हम ब्लड ग्रुप को लेकर के हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट। मतलब हमारे ह्यूमन में कितने ब्लड ग्रुप का प्रेजेंट होता है? तो कितना होता है टोटल? 4 होता है। इसका आंसर कितना? डी नंबर। कौन कौन? ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और एक ठो ए है, बी है, ए बी है और एक ओ है। यही 4 ग्रुप मेरा कौन ना प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल डोनर। बोलता है इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप को क्या माना गया? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब वो सबको डोनेट कर सकता है। तो पहला क्या है? ए बी, ए बी या ओ? तो ओ को माना जाता है यूनिवर्सल डोनर। ऐसा इसलिए क्योंकि ओ में एक भी टाइप का मेरा एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए मेरे को क्या कहा जाता है इसको? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसमें एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंटीजन फॉर एबीओ एंड आरएच ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन। बोलता है जो एंटीजन जो होता है ना, सो एबीओ ग्रुप में और ए आरएच फैक्टर ब्लड का कौन सा कंपोनेंट में मेरा पाया जाता है? प्लाज्मा में, व्हाइट ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में या प्लेटलेट्स में? तो ये मेरा रेड ब्लड सेल आरबीसी में पाया जाता है ये सब, और इसी से डिसाइड होता है मेरा कि कौन सा ग्रुप है। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा? सी नंबर, आरबीसी। ये आरबीसी में पाया जाता है ये सब फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज रेफर्ड एज यूनिवर्सल रिसिप्टेंट। बोलता है इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप को ये माना गया है कि यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, मतलब ये सबसे ले सकता है, डोनेट किसी को नहीं सकता है बट ये सबसे ले सकता है। तो ये मेरा ए बी है। ए बी को इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके पास मेरा दोनों टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है ना। अब जो दोनों टाइप का प्रेजेंट पर होता है तो ये किसी से क्या कर सकता है? ये रिसीव कर सकता है। जब ब्लड ग्रुप आप पढ़े होंगे डिटेल में तो पता चलेगा कि इसका पीछे क्या कारण है। सो फिलहाल मेरा एमसीक्यू पर फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू ब्लड टेस्ट। बोलता है जब आप दो ब्लड टेस्ट क्या है? जैसे आप कभी लैब गए होंगे और आप बोलेंगे कि हमको ब्लड टेस्ट कर दीजिए कि कौन सा ग्रुप में है, तो वहाँ दो चीज करता है। एक करता है कि ए बी वो टेस्ट, और एक आर एच टेस्ट, मतलब एक आर एच फैक्टर चेक करता है। जैसे आपका ब्लड मान लीजिए है बी, तो बी नेगेटिव या पॉजिटिव दो में एक होगा। तो दो चीज चेक किया, आ तो ए बी ओ में से कोई एक, आ तो आर एच। तो देखिए ए बी ओ एन आर एच, सेकेंड नंबर ऑप्शन ए बी ओ एन आर एच इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन ब्लड नोन एज। बोलता है कि अगर ह्यूमन ब्लड को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में दे रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसफ्यूजन, याद रखिएगा ये आपका। नेक्स्ट, विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। बोलता है कौन सा ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट, बहुत कम पाया जाता है? तो ये क्या है मेरा? पहला देखिए ऑप्शन है, पहले ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव। तो इसका आंसर मेरा ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव तुम रेयर केस में पाया जाता है, ये केवल यूएस में पाया जाता है और मात्र 6% लोगों में पाया जाता है ये। ठीक है कि नहीं, यूएस का। तो इसलिए मेरा ये क्या है? ए बी नेगेटिव। इसका आंसर क्या होगा? ए बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। बोलता है ब्लड ग्रुप को डिस्कवर कौन किया? तो इसका आप लोग सब जानते होंगे, कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। ठीक है, 1928 शायद कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, आरएच ग्रुप वाज डिस्कवर्ड इन। बोलता है आरएच ग्रुप कब हुआ? तो इसका एग्जैक्ट डेट होता है शायद 1937, लेकिन यहाँ देखते हैं ऑप्शन में 1937 नहीं दिया, लेकिन इसके करीब जो होगा सो ये होगा। ठीक है कि ना, तो 1937 नहीं है, लेकिन हाँ 1940 है। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 1940, 1940 सॉरी 1940 है। इसका आंसर होगा आरएच ग्रुप होते हैं। आरएच ग्रुप से रिलेटेड आप जानते होंगे, आरएच जो एक रेसस मंकी से एक ऐसा फैक्टर था जो रेसस मंकी में पाया जाता था। इसी से अगर जिसमें वो पाया जाता फैक्टर तो वो पॉजिटिव है, नहीं पाया जाता तो नेगेटिव है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए, देन द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन। बोलता है अगर किसी भी इंडिविजुअल को, अगर ब्लड ग्रुप क्या है मेरा ए, तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है मेरा एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। देखिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन मेरा ए है, क्या है? ए। लेकिन एंटीबॉडी ठीक उसका उल्टा होता है, अगर ये है तो उसका एंटीबॉडी होगा बी। तो आंसर मेरा इसका कहाँ? एंटीबॉडी बी, ऑप्शन नंबर ए एंटीबॉडी ए।
एंटीबॉडी बी, सॉरी एंटीबॉडी बी इसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, विच ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड टू एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप्स इज अननाउन। बोलता है कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज, ये भी बोले कि एक एक ह्यूमन से दूसरे इंडिविजुअल में अगर एक मैन है और दूसरे मैन को आप क्या कर रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, लेकिन आप जिसको दे रहे हैं उसका ग्रुप पता ही नहीं कि कौन सा ग्रुप है, तो कौन, तो आप कोई भी ब्लड देना चाह रहे हैं, बात समझिएगा। एक इंडिविजुअल बी है, ठीक है, बी को आप ब्लड ग्रुप, बी का ब्लड ग्रुप आपको पता नहीं, जिसको देने वाला है रिसेप्टर उसका ग्रुप पता नहीं, तो आप कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, वो तो कौन सा ब्लड ग्रुप बी रहेगा तब दे सकते हैं। तो बी जो होगा सो मेरा रिसेप्टिव है ना। वन सेकंड, क्वेश्चन फिर से बताएं, विच ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू द इंडिविजुअल हुज ब्लड ग्रुप इज नाउन। तो इसका ए बी नेगेटिव, अगर उसका ए बी नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप रहेगा तो वो कोई भी ब्लड वो ले सकता है, ठीक है। और देने के टाइम में क्या हो जाएगा मेरा ओ नेगेटिव, अगर वो ब्लड ग्रुप दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप किसी को देना चाह रहा है जिसका ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है, समझ रहे कि नहीं, तो ओ नेगेटिव अगर है रेयर केस में तो दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिटरमाइनिंग फिनोटाइप ऑफ ए वीवो सिस्टम, एवो सिस्टम में डिटरमाइनिंग फिनोटाइप, जो मेरा फिनोटाइप जो दिखता है, देखिए एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप, दो मेरा टर्म है, फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। मतलब जीनोटाइप में मतलब फिनोटाइप मतलब जो प्रदर्शित हो जाता है, और जीनोटाइप मतलब जो प्रदर्शित नहीं होता है, ठीक है। जीनोटाइप में जो प्रदर्शित नहीं होता है, फिनोटाइप मतलब जो प्रदर्शित नहीं होता। तो फिनोटाइप में जो छिपता है एबीओ ग्रुप में क्या छिपता है, तो ओ इज रेसेसिव, वो सब में होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका भी ब्लड ग्रुप को ओ कहा जा सकता है, किस तरह से, क्योंकि आप में ओ रिसेसिव है, छिपा हुआ है। ओ कहने का मतलब कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं, ए बी, तो ओ जो होता है सो रिसेसिव होता है सब में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये मेरा 12 क्वेश्चन था जो किससे रिलेटेड था, मेरा ह्यूमन ब्लड ग्रुप से, ब्लड ग्रुप से टोटल हम अभी ये बताएं, आप ज़रूर बताइए हमको कि ब्लड ग्रुप से 12 जो है मेरा, सो किस कैसा लगा आपको ऑब्जेक्टिव, कमेंट करके, है ना। और इसी तरह से वीडियो आप लेना चाहते हैं प्रत्येक चैप्टर से, तो आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।